नमस्कार बच्चों। आज जो टॉपिक मैं आपके सम्मुख लेके आया हूँ वो है सांख्यिकी अनुसंधान। सांख्यिकी अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान का अर्थ है ज्ञान की खोज से होता है और सांख्यिकी विधियों द्वारा ज्ञान की खोज करना ही सांख्यिकी अनुसंधान कहा जा सकता है। जो व्यक्ति अनुसंधान करता है उसे अनुसंधानकर्ता कहते हैं और तथ्यों को प्राप्त करने में अनुसंधानकर्ता की सहायता करने वाला व्यक्ति जो है आपका गणनाकार कहलाता है। जबकि सूचना देने वाला व्यक्ति क्या है, वो उसे हम सूचक कहते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान की रीतियों की बात करें तो सांख्यिकी अनुसंधान की जो विधियां हैं, जो रीतियां हैं, वो दो प्रकार की हैं। पहली रीति है सगणना अनुसंधान रीति और दूसरी रीति है निर्दर्शन अनुसंधान रीति। सेंसस जो सगणना अनुसंधान रीति की बात करें उसे आप सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड कहते हैं और निर्दर्शन अनुसंधान रीति की बात करें उसे आप सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड कहते हैं। अब बात करें सगणना अनुसंधान रीति। सगणना अनुसंधान रीति की बात करें तो जब अनुसंधानकर्ता के विषय से संबंधित समग्र या समूह की प्रत्येक इकाई का सर्वेक्षण किया जाता है तो यह समग्र या सगणना अनुसंधान कहलाता है। इस रीति के अनुसार जो है अनुसंधान करते समय करने वाला समस्त समूह को की जांच करता है और अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक इकाई के संबंध में सूचना एकत्र करता है। जैसे उत्पादन गणना हो गया, आयात निर्यात गणना हो गया, जनगणना होगी, किसी नगर के मध्यम श्रेणी के सारे परिवारों के आय व्यय की जांच करना आदि हो गया। अब बात करें कि सगणना अनुसंधान प्रणाली के गुण एवं लाभ। सगणना अनुसंधान रीति के गुण एवं लाभ की बात करें तो सबसे पहले जो गुण होता है वो है गहन अध्ययन संभव। इस रीति के द्वारा विषय का गहन अध्ययन संभव है जिससे अनुसंधानकर्ता को उस विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात करें उच्च स्तर की शुद्धता। इस रीति का अनुसरण करने पर उच्च स्तर की शुद्धता की आशा होती है। कारण यह है कि अनुसंधान के प्रत्येक अंग का व्यक्तिगत निरीक्षण हो जाता है। तीसरी जो बात करें वो है इकाइयों की भिन्नता में उपयुक्त। यह रीति वहाँ के लिए बहुत उपयुक्त है जहाँ इकाइयों एक दूसरे से भिन्न हों और निर्देशन पद्धति का सफल होना कठिन हो। चौथा जो गुण है इसका वो है कुछ परिस्थितियों में आवश्यक। यदि जांच की प्रकृति ऐसी है कि सभी पदों का समावेश आवश्यक है तो समग्र अनुसंधान आवश्यक होता है। जैसे जनगणना उत्पादन हो गया, आपका आयात निर्यात संबंधी जानकारी की बात करें। अब बात करें कि सगणना अनुसंधान प्रणाली के दोष। सगणना अनुसंधान प्रणाली की दोष की बात करें तो सगणना अनुसंधान प्रणाली की दोष, सबसे पहले दोष है असुविधाजनक। यह प्रणाली जो है बहुत असुविधाजनक होती है क्योंकि इसके लिए अलग से पूरा बड़ा विभाग बनाना पड़ता है और प्रबंध संबंधी कठिनाई भी उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा जो दोष है वो है सबके लिए संभव नहीं, क्योंकि इस रीति का प्रयोग बहुत धनी व शक्ति संपन्न व्यक्ति या संस्थाई कर सकते हैं, इसलिए ये सबके लिए संभव नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सभी परिस्थितियों में संभव नहीं। अधिकांश परिस्थितियों में कई कारणों से समग्र अनुसंधान संभव नहीं होता है। जहाँ क्षेत्र विशाल व जटिल हो जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना संभव न हो। चौथा जो पॉइंट गुण है, दोष है, वो है नाशवान इकाइयों की स्थिति में बेकार। यदि समग्र की इकाइयों का अवलोकन करते समय नष्ट हो जाती है तो इस विधि का उपयोग बेकार है। जैसे बिजली के बल्बों की जीवन अवधि ज्ञात करना। पांचवा जो पॉइंट है, दोष है, वो है अधिक समय व परिश्रम लगना। इस रीति में समय बहुत अधिक लगता है तथा अनुसंधानकर्ता को जो है बहुत परिश्रम करना पड़ता है। छठवां जो दोष है वो है अत्यधिक खर्चा। सगणना अनुसंधान के लिए अधिक समय और बड़े आकार के संगठन की आवश्यकता होती है और इस कार्य के लिए बड़ी संख्या में खोजकर्ता लगाने पड़ते हैं एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था
करनी पड़ती है, अतः इस प्रणाली के अपनाने पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है। अब बात करें निदर्शन प्रतिचयन अनुसंधान रीति। निदर्शन प्रतिचयन अनुसंधान रीति की बात करें तो किसी समग्र में से चयनित उसका प्रतिनिधित्व करने वाला इकाइयों का एक समूह न्यायदर्श या प्रतिदर्शन कहा जाता है। और जब समस्त समग्र की जांच न करके इनमें से किसी विशिष्ट आधार पर न्यायदर्श सैंपल के रूप में थोड़ा सा भाग जांच के लिए ले लिया जाता है तो उसे जो है निदर्शन अनुसंधान या न्यायदर्श अनुसंधान कहते हैं। जैसे एक नगर की मध्यम श्रेणी के केवल 5000 व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात करने के लिए यदि हम उस नगर के मध्यम श्रेणी के केवल 500 लोगों की जांच करें और इस परिणाम के आधार पर नगर के मध्यम श्रेणी के 5000 लोगों की औसत आय निर्धारित करें तो इस प्रकार का अनुसंधान निदर्शन रीति का अनुसंधान कहलाएगा। निदर्शन अनुसंधान प्रणाली के गुण और लाभ की बात करें तो गुण और लाभ में सबसे पहला पॉइंट होता है गुण सरल एवं कम खर्चीली। यह रीति सरल तथा कम खर्चीली है और इसको अपनाने पर समय, धन, श्रम सभी की बचत होती है। दूसरी बात करें सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के लिए उपयुक्त। क्योंकि इस रीति में समय कम लगता है इसलिए शीघ्रता से बदलते हुई सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान के लिए यह प्रणाली बहुत उपयुक्त है। तीसरा जो बात करें वो है फल प्रायः वही। यदि बुद्धिमानी से न्यायदर्श का चयन किया जाए तो परिणाम लगभग वही होगा जो समग्र अनुसंधान में होता है। चौथा जो पॉइंट है गुण है वो है वैज्ञानिक। यह रीति अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि उपलब्ध समूहों की दूसरी न्यायदर्शों द्वारा जांच की जा सकती है। नंबर 5 जो बात करें वो है जांच विस्तृत। क्योंकि चुनी हुई सामग्री बहुत थोड़ी होती है अतः इसकी जांच विस्तृत रूप से की जा सकती है। अब बात करें निदर्शन अनुसंधान प्रणाली के दोष एवं हानि। तो सबसे पहले दोष एवं हानि की बात करें तो उच्च स्तर की शुद्धता के लिए अनुपयुक्त। यह रीति जो है वहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है जहाँ बहुत उच्च स्तर की शुद्धता अपेक्षित हो। नंबर दूसरी बात करें परिणाम भ्रमात्मक। परिणाम भ्रमात्मक की बात करें यदि न्यायदर्श लेने की अच्छी रीति न अपनाई जाए अथवा न्यायदर्श की मात्रा अपर्याप्त हो तो परिणाम बहुत भ्रमात्मक हो सकते हैं। तीसरा जो दोष है वो है फल की अशुद्धि की संभावना। न्यायदर्श लेते समय उनके लेने वाले में यदि पक्षपात या भाव हुआ तो फल अशुद्ध होगा। चौथा जो दोष है वो है सजातीयता के अभाव में अनुपयुक्त। जहाँ सजातीय का पूर्ण अभाव हो अर्थात प्रत्येक इकाई भिन्न प्रकार व प्रकृति की हो वहाँ यह प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही।